नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ये वीडियो स्पेशली मेरा हिंदी में होगा। आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से हमने बात करी किश्तवाड़ की, उसके बाद बात करी जम्मू में जो तबाही का मंजर हम लोगों ने देखा और फेस किया। अभी 2-3 दिन पहले हमने देखा कि जो यात्री बाहर के हमारे भाई, जो हमारे बहनें बच्चे माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए गए थे, रास्ते में लैंडस्लाइड से काफ़ी सारे लोगों की मौत हो गई। ये बहुत ही एक दुखद वाक़या था और मैं यही दुआ करती हूँ, माँ से प्रार्थना करती हूँ कि उन सब की आत्माओं को शांति दे और अपने चरणों में रखे, और उन सब के परिवारों के साथ मैं अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। इसके साथ ही जो 2 प्रश्न मेरे दिल में बार बार उठते हैं कि जब मौसम विभाग ने रेड अलर्ट दे दिया था, जो मेट डिपार्टमेंट है उसने बता दिया था कि अभी मौसम खराब रहने वाला है, तो श्राइन बोर्ड ने यात्रा स्टॉप क्यों नहीं करी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल मैंने कुछ वीडियोस देखे जो राजस्थान के चूरू से मेरे भाई बोल रहे थे, जो कि माँ के दर्शनों के लिए गए थे। आप ये देखिए कि उन्होंने ये बताया कि जो उनके साथी मर गए हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया एम्बुलेंस में, उनका जो भी ब्रेसलेट था, चेन थी गले में, वो किसी ने उतार दिया। इससे बड़ा शर्मनाक हादसा कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं कहती हूँ इंसान कितना नीचे गिरता जा रहा है। आप ये देखें कि इतना कहर बरप रहा है रब का, इतना कुदरत जो है वो हमें दिखा रही है कि हम लोगों की औकात क्या है। हम अपनी करनी की सजा भुगत रहे हैं और अभी भी जो इंसान है वो बाज नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से। आप मुर्दे से भी चेन और उसका ब्रेसलेट उतारेंगे? ये समय आ गया है और ये समय हम लोगों को देखना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि ये जो जम्मू के लोग हैं और कटरा के लोग हैं, इनको चुप नहीं बैठना चाहिए, इनको आवाज उठानी चाहिए, ताकि ये जो कलंक कटरा और जम्मू के लोगों पे लगा है, ये बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए कि ये हरकत किसने करी। एसडीआरएफ के लोग थे, एनडीआरएफ के लोग थे, जेके पुलिस थी, या हॉस्पिटल का स्टाफ था, या एम्बुलेंस वाले थे। ये चीजें बिल्कुल सामने होनी चाहिए। दूसरी बात, श्राइन बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी है। तो मुझे ये बताइए, अभी तक कितने लोगों के बयान सामने आए? क्या अरेंजमेंट किए थे इन लोगों ने? हमारे जो माननीय गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा जी, वो इसके चेयरमैन हैं। क्या किया उन्होंने? कमेटी बिठाई 3 बंदों की। ये काबरा साहब जो इस कमेटी को हेड कर रहे हैं, यही जब माँ वैष्णो में 2021 में स्टैम्पेड हुआ था, तब भी यही हेड थे, तब भी कमेटी बनी थी। लेकिन उस कमेटी की जो रिपोर्ट्स थी, जो आउटकम्स थी, आज तक मेरी नजरों के आगे से तो नहीं गुजरी। मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं, बिकॉज ये रिपोर्ट्स कभी सामने आई ही नहीं। तो अगेन ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। इतने लोग जो चले गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि कुदरत का कहर है। देखिए, मैं गवर्नमेंट यहाँ पे अच्छा काम कर रही है, हमेशा उसके फेवर में भी बोलती हूँ। जो मिनिस्टर अच्छा काम करता है मैं उसके फेवर में भी बोलती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो गलत है हम उसकी कड़ी निंदा भी करते हैं, उसकी मजम्मत भी करते हैं। आप मुझे बताएं कि ये क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं या ये विकास बर्स्ट है? क्योंकि आप देखिए कि जो भी डेवलपमेंट होगी वो पहाड़ खोद के होगी, वो पेड़ काट के होगी। आप मेरी बात से जरूर इत्तेफाक रखते होंगे, बट सोचने की बात यह है, हम गवर्नमेंट को ब्लेम तो कर रहे हैं कि आपने डेवलपमेंट के नाम पे ये किया, पहाड़ खोदे, पेड़ काटे, लेकिन आजकल मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि लोगों के पास पैसा इतना हो गया है कि लोग ये सोचते हैं कि जब हमें छुट्टियां हैं, हम किसी भी धार्मिक स्थान पे जाएं, हम दर्शन भी कराएं, मतलब एक हाजिरी लगाएं और साथ में पिकनिक भी बनाएं। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों की गलतियां हैं, हम लोगों की करनियां हैं। मैं कहती हूँ माँ सबको माफ करे, लेकिन हमें अपने कर्मों के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे मैं परसों लाइव आई थी और मैंने ये कहा था कि बहुत सारे जर्नलिस्ट जो कहते हैं कि तवी का पानी लोगों के घरों के अंदर आ गया, और मैंने आके ये कहा कि तवी का पानी लोगों के घरों के अंदर नहीं आ गया, लोगों के जो घर हैं वो तवी में बस गए हैं। आप देखिए कि हम जो इंसान हैं, हम 1 इंच अपनी जमीन पे किसी को कब्जा नहीं करने देते, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कुदरत को, ये जो पहाड़ हैं, ये जो पेड़ हैं, इनको काट काट के पहाड़ों को खोखला कर दें? हम खुद को फैलाए जा रहे हैं।
हमें ऐसे लगता है कि क्या है, ये तो मौन है कुदरत, तो हम जितना चाहे उतना फैलते जा रहे हैं। बाकी यहाँ तक लोग ये कहते हैं कि डेवलपमेंट गवर्नमेंट करती है। एक भाई को मैंने रोते हुए देखा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई, इतना पैसा लोगों के पास हो गया है कि आप लोग ही जाके वीवीआईपी लाइंस में लगते हैं, वहां पैसे देते हैं, आरती के लिए पैसे, वीआईपी दर्शनों के लिए पैसे। भाई क्या मजाक बन गया है, मुझे ये बताएं। क्या यात्रा इसी को कहते हैं? हमारे बुजुर्ग यात्रा ऐसे करते थे, इतने किलोमीटर पैदल चल के जाते थे। अब तो ये लोगों की फैसिलिटीज के लिए जो हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की गई है, बिकॉज लोग ये चाहते थे। लोगों के पास बहुत पैसा है, लोगों के पास टाइम नहीं है। उन्होंने बस भगवान के घर हाजिरी लगा के ये एक एहसान करना है, पल्ला झाड़ दिया कि हमने दर्शन कर लिए, हमने मत्था टेक दिया। तो खाली सरकारों की गलती नहीं है, गलती इसमें हमारी भी है। हमें सोचना पड़ेगा। ये जो वीआईपी कल्चर है ये बंद होना चाहिए। खास करके हमारे जो ऐसे स्थान हैं, हर जगह वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। मैं खुद बहुत सारे जो ज्योतिर्लिंग्स हैं वहां गई हूँ, कलकत्ता काली माँ के यहाँ गई हूँ। हर जगह ये जो वीआईपी कल्चर है, जो खरीद फरोख्त हो रही है, जो एक बिजनेस बन गया है, ये शोभा नहीं देता ऐसे स्थानों पे। प्लीज धार्मिक स्थानों के साथ ये खिलवाड़ मत करें, उनका मजाक मत बनाएं। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको ऐसी ही सजा भुगतनी पड़ेगी जो चीजें अभी हुई हैं। इसके लिए मैं कुछ हद तक लोगों को भी कहती हूँ कि आप इतने इररिस्पॉन्सिबल क्यों हैं? जबकि सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, न्यूज में आ रहा है कि मौसम खराब है, तो आप घर से क्यों निकल रहे हैं? प्लीज अपने घर में बैठें। वही बात है कि हम जम्मू जाएंगे, जम्मू से पत्नीटॉप जाएंगे, पत्नीटॉप से श्रीनगर होके आएंगे। आप प्लीज मौसम देख के घर से निकलें। उसके बाद आप मुझे बताइए कि ये जो पिकनिक स्पॉट लोग बना के जाते हैं, मैं यही कहूंगी कि प्लीज यात्रा को यात्रा रहने दें, इसको पिकनिक के साथ मिक्स मत करें। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि ये जो श्री माता वैष्णो देवी जो हॉस्पिटल है, नारायणा की मैं बात कर रही हूँ, क्या फायदा है उसका जम्मू के लोगों को? इतना चंदा जो चढ़ता है माँ के चरणों में, इतना पैसा श्राइन बोर्ड के पास है, ये जो हॉस्पिटल इतना बड़ा बनाया है श्राइन बोर्ड ने, क्या फायदा है? जम्मू के लोगों को कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। उसके बाद हमारे एक एमपी, जो कि बिल्कुल मुझे इतनी सारी घटनाएं होंगी वो सामने नहीं दिखे, कल अचानक से सामने आते हैं और वो कहते हैं कि सब जो पेशेंट्स हैं वो ठीक है, उनका इलाज बहुत अच्छे से हो रहा है, उनकी सेहत में सुधार है। मैं उन जर्नलिस्ट भाइयों को ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज मिनिस्टर्स का इंटरव्यू लेने के बजाय आप जाके पेशेंट्स का इंटरव्यू लें, ग्राउंड रियलिटी पे वर्क करें, अपने नंबर मत बनाएं। वहां जाके देखें कि पेशेंट्स को वाकई उनकी सेहत में सुधार हो रहा है या नहीं। ये आपको वही बता सकते हैं। जैसे मेरे राजस्थान के चूरू के भाई ने बताया कि उनके साथ क्या हुआ, उनके जो साथी थे उनके मुर्दों से किसी ने ज्वेलरी भी उतार दी। मुझे नहीं लगता ये किसी जर्नलिस्ट ने अभी तक सामने चीज लाई है। ये बहुत ही शर्मनाक हादसा है। लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी जम्मू में तबाही हुई है, जो भी जम्मू के और कटरा के बड़े बड़े लोग हैं, जे.एंड के स्टेट के इनफैक्ट, वो सामने आए, जिनके पास पैसा है, जो हेल्प कर सकते हैं, अपने लोगों की प्लीज हेल्प करें। वो बिल्कुल उजड़ गए हैं, तबाह हो गए हैं। आप सिर्फ गवर्नमेंट का वेट मत करें, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो बनती ही है, लेकिन मैं कहूँगी अपने अपने जो बड़े हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में कॉरपोरेट हाउसेज हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सामने आए और अपने लोगों की मदद करें। अब यकीन माने कि आज मैंने किसी सोशल मीडिया पे अपने किसी फ्रेंड की पोस्ट पे देखा कि आप साफ कपड़े दान कर सकते हैं मल्होत्रा मोहल्ला जम्मू में देवी माँ के मंदिर में। और ये बात सुनते ही मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसा महसूस हुआ मुझे कि आप देखिए, जो लोग अपने घरों में बस रहे थे, आराम से खुश रह रहे थे, आज उनकी ये हालत है कि उनको कपड़ों की ज़रूरत है, उनको चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता उनकी हेल्प के लिए कितने लोग आगे आ रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जम्मू के लोग, हमारे कटरा के लोग, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग आके अपने इन बहनों भाइयों को फिर से स्टैंड करेंगे। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।